जो भी है उन्हें सामान्यता निर्गुण कहा जाता है। निर्गुण का अर्थ है गुणों से रहित, निर्गुण। किंतु निर्विशेषवादी निर्गुण शब्द का अर्थ किसी भी गुण से भिन्न लगाते हैं। उनका क्या मानसिकता उल्टा है। निर्गुण के मतलब कि कोई ऐसा गुण नहीं है जो भगवान के अंदर ना हो। इसका अर्थ थोड़ा उल्टा है, मतलब उसको भाव से समझना पड़ेगा। मूर्ख लोग नहीं समझ पाएंगे उसको। चूंकि वे भगवान के गुणों का अनुमान लगाने में असमर्थ हैं, उनका अंत नहीं लगा सकते, क्योंकि भगवान का जो चीज है वो क्या है, असीम है। उसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई था नहीं लगा सकता। समुद्र का आप तट का था नहीं लगाएंगे, देख नहीं पाएंगे उसका। अतः इसी प्रकार है हमारे पुरुषोत्तम भगवान। अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जो निर्विशेषवादी है, मायावादी है, वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान में कोई गुण नहीं होता। किंतु वस्तु स्थिति यह नहीं है। असल बात तो यह है कि वे समस्त गुणों के मूल आधार। जो जितने गुण है उसका मूल वही है, जो मूल कहा जाता है जड़। जड़ कौन है? वही है, भगवान ही है जो गुण निकलता है। सारे गुण सदा उन्हीं से उद्भूत होते हैं। अतः एक ससीम व्यक्ति किस तरह भगवान के गुणों की गणना कर सकता है? ससीम जो मतलब खुद मूर्ख है, वो क्या भगवान के गुणों की गणना करेगा? वो खुद को पता नहीं है उसको। वह किसी एक क्षण के लिए भगवान के गुणों की गणना भी कर ले, किंतु दूसरे क्षण ही क्या करेगा? आगे बढ़िए। दूसरे क्षण किन्हीं और गुणों की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती। भगवान के जो गुण है ऑटोमेटिक क्या होता है, वो फिर एक और गुण आ जाता है। तो कितने गुणों का अनुमान लगाए? नहीं लगा सकता है। अतः भगवान के दिव्य गुणों का अनुमान लगाना संभव नहीं है। भगवान क्या है? अथाह है, जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत। इसलिए वे निर्गुण कहलाते हैं, जिनका गुण क्या है? अनंत है। उस गुणों को काउंट नहीं कर सकते हैं कि कितने क्वालिटी है भगवान। वे जिनके गुणों की गणना नहीं हो सकती, उसे क्या कहते हैं? निर्गुण करते हैं। निर्गुण शब्द का जो ये असल में जो मतलब मीनिंग है, वही पकड़ के रखना है अपने दिमाग में। क्या रखना है? जिनके गुणों की गणना नहीं हो सकती है, वो क्या है? निर्गुण है। लेकिन मूर्ख जो निर्विशेषवादी मायावादी, वो क्या कहते हैं कि उनके अंदर कोई है ही नहीं, सीधा खारिज करते हैं, उल्टा। अतः मनुष्य को भगवान के गुणों की गणना के अनुमान का निरर्थक प्रयास नहीं करना चाहिए। योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए शुष्क चिंतन या शारीरिक प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके कोई शारीरिक प्रयास से फायदा नहीं होगा। इसको कुछ और तरीका से आगे बताया जाएगा। मनुष्य को इतना ही समझ लेना होगा कि इस तरह शरीर में सुख तथा दुख पूरा निर्धारित। ये जो है आदमी घबरा जाता है कि दुख है तो सुख भी आएगा, और निर्धारित। जैसे आज गर्मी है, तो इसके बाद क्या आने वाला है? बारिश होगा, सर्दी आएगा। ये क्या है? चक्र है, वो चलेगा ही चलेगा। आज सुख है तो कल दुख आएगा। ये पहले से क्या है? निर्धारित है, फिक्स है। इससे कोई बच नहीं सकता। इस शरीरों के दुख को दूर करने या सुख प्राप्त करने की विविध आसन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अलग अलग तरह की योग्य पद्धति कर लेने से कि हम शरीरों के दुख के बच जाएंगे, ये जो वो जो, ये व्यायाम, तो उससे क्या होगा? कोई फायदा नहीं है ज्यादा। वो क्या होगा? दुख निर्धारित है, जब आना होगा तो आएगा। रोग होगा जब निर्धारित है। सर्वोत्कृष्ट मार्ग तो यह है कि मनसा वाचा कर्मणा भगवान की शरण ग्रहण की जाए। मनसा
वाचा और कर्मणा, ये तीनों चीज से क्या किया जाए, भगवान की शरण ग्रहण की जाए और निरंतर उनकी सेवा में संलग्न रहा जाए। यह दिव्य श्रम सार्थक है, किंतु परम सत्य को समझने के अन्य सारे प्रयास असफल होते। बाकी और कोई भी तरीका जो है यहाँ पर क्लियर बता रहे हैं गोपाल जी, योग्य कर लो, ये परिश्रम कर लो, उससे आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन सिंपल रास्ता उन्होंने बताया, सिंपल मार्ग, कि मनसा कचा वाचा कर्मणा से आप भगवान के शरणागत हो जाओ और उनकी सेवा करो। बाकी कुछ करना नहीं है। ये जो श्रम करोगे ना, ये सार्थक होगा। जैसे किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा कि आप इतना मेहनत कर रहे हो और अंत में पता चला कि भगवान नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो प्रभुपाद जी ने उसके सवाल पूछा कि आपको अगर मान लीजिए सब गलत काम कर रहे हो, गलत तरीके से व्यभिचार ये सब जी रहे हो जिंदगी, और आपको पता चला लास्ट में कि भगवान है, तो क्या करो? चलो हम तो अगर कर रहे हैं सही चीज सब कुछ, अगर लास्ट में नहीं भी होगा तो चलो हमने तो सही से खाया पिया, सात्विक जीवन जिया, अगर बाय दुए भगवान हो तब तो हमारा काम हो जाएगा, हमारा श्रम क्या है, सार्थक हो जाएगा। लेकिन तुम जो इस गंदगी में पड़े हो, तुम्हारा तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। किंतु परम सत्य को समझने के अन्य सारे प्रयास असफल होते हैं। बाकी कोई प्रयास काम नहीं आएगा तुम्हारा उस टाइम में। अतः कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति चिंतन या योग शक्ति द्वारा उस परम पुरुष को समझने का प्रयास नहीं करता, अपितु वह भक्ति में लगकर भगवान पर ही आश्रित रहता है। भक्ति में लगता है और पूर्ण रूपेण क्या होता है, भगवान पर आश्रित होते हैं कि कृष्ण ही हमारी क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, जो करना होगा वही करेंगे, भगवान ही करेंगे। बाकी और कोई चिंतन, शुष्क चिंतन, मनोधर्म कुछ नहीं करता। वह जानता है कि इस शरीर को जो कुछ भी होता है वह उसके पूर्व कर्मों का फल है। यानी शरीर में जो भी कष्ट मिलता है हमें, जो भी हम यहाँ पर भोगते हैं, वो क्या है, हमारा प्रारब्ध है, उसका कर्म है हमारा पीछे जो फलीभूत हो रहा है। यदि कोई इस प्रकार का सरल भक्तिमय जीवन व्यतीत करता है तो वह स्वतः भगवान के दिव्य धाम का उत्तराधिकारी बन जाता है। और क्या करता है, वो भक्तिमय अगर जीवन व्यतीत करता है तो उसको और कुछ करने की अलग से जरूरत नहीं पड़ती है। ये जो सुख जो है अलग से अणिमा लघिमा ये सब चीज सीधी उसको लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक केवल भक्ति अगर कर रहा है शुद्ध रूप से भगवान का, तो दिव्य धाम का उत्तराधिकारी बन जाता है। वास्तव में प्रत्येक जीव परमेश्वर का भिन्नांश है और भगवान का पुत्र है। हम लोग सब जो जीव हैं वो क्या हैं, भगवान के अंश हैं। भगवान गीता में कहते हैं माम एवंश जीवलोक जीव भूत सनातन। ये जो सारे जीव हैं हमारे क्या हैं, अंश हैं। इस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान के हम लोग अंश हैं और उनका ही पुत्र हैं। वो हमारे परम पिता हैं, असली पिता वही है हमारे। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के दिव्य आनंद में हाथ बटाने का प्राकृतिक अधिकार है, किंतु पदार्थ के संपर्क में आने से बद्ध जीव इस उत्तराधिकारी से वंचित होते रहते हैं। यदि कोई अपने आप को भक्ति में लगाने की सरल विधि अपनाता है तो वह स्वतः भौतिक कलमश से मुक्त होकर परमेश्वर के सहचर्य का दिव्य पद प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। अगर केवल भक्ति करता है, भगवान की सेवा करता है, तो ऑटोमेटिक उसको कुछ और कहीं भागने की जरूरत नहीं है, वो भगवान के दिव्य पद प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण के समक्ष अपने आप को सर्वाधिक दम्भी जीव के रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि ये भगवान की निजी शक्ति की परीक्षा करना चाह रहे थे। भगवान के माया से तो कोई बच नहीं सकता। जब ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए तो बताओ हमारे इस जीव की क्या हालत होगी। ब्रह्मा जी भी भगवान की जब बाल लीला हो रही थी तो देख के मोहित हो गए, यार ये बछड़े गाय लेके चल रहे हैं क्या ये सचमुच में भगवान है?
तो भगवान तो गीता में कह चुके हैं कि देवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दुरुत्तया, इतनी गुणमयी है मेरी माया कि बड़े बड़े लोगों की धूल चटा देती है। तो ब्रह्मा जी को धूल चटा दी, सोचो हमारे जीव की क्या हालात थी, उनको ब्रह्म में डाल दिए भगवान की माया ने। तो क्या है, हमारे अंदर जब तक दम्भ रहेगा, यानी थोड़ा सा भी अगर हम घमंड रहेगा, हमारे अंदर ईगो रहेगा, तो हम क्या करेंगे, अपनी शक्ति से भगवान की परीक्षा लेना चाह रहेंगे, ये करेंगे। जैसे आपने और भी कथा पढ़ा होगा, जो पार्वती जी का शिव जी के साथ, उन्होंने भी भगवान को माना नहीं और उन्होंने अपने दम्भ में थी कि ये भगवान नहीं हो सकते, मनुष्य रूप में विचरण कर रहे हैं वन में, एक स्त्री के पीछे रोते चल रहे हैं, क्या ये भगवान हो सकते हैं। तो उन्होंने परीक्षा लेने के लिए सोच लिया और जबरदस्ती जाके परीक्षा लिया झूठ बोल के भगवान शिव से। तो गति हुआ कि उनको भगवान जी शिव जो है मतलब आजीवन त्याग दिए और उनको अपना शरीर लास्ट में छोड़ना ही पड़ा। इसलिए क्या है, भगवान को समझ पाना अपने शक्ति पर और अपने बुद्धि से ये आसान नहीं है, हम भ्रम में पड़ जाते हैं। उन्होंने भगवान के ग्वालों तथा बछड़ों को इसलिए चुरा लिया था कि जरा देखें वे उन्हें किस तरह ढूंढ पाते हैं। बाबा अपनी चाल के बाद ब्रह्मा ने यह स्वीकार किया कि उनका यह प्रयास अत्यंत दृष्ट था, क्योंकि वे आदि शक्ति के समक्ष अपनी शक्ति का परीक्षा लेने का प्रयत्न कर रहे थे। कहने का मतलब, एक कहावत है गांव में कि मामा के घर में और क्या करते हैं, मामा के बड़ाई हम करते हैं, उनका खुद गुणगान करते हैं। अरे तो हम क्या करेंगे, तो भगवान के सामने, उनकी शक्ति के सामने, उनकी ही शक्ति का परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी उतर गए। अब देखिए भ्रम कितना हुआ उनको। जी प्रभु जी, इसका जी मतलब क्या है? धृष्ट का मतलब एक्चुअली क्या है? धृष्ट मतलब कि ये मतलब ढीठ एक बोलते हैं ना, मतलब हठी आदमी, हठ जो करता है मैंने ओके ओके। बलपूर्वक, हाँ, कि नहीं ये मैं करूंगा ही करूंगा, जिद जिसको कहते हैं, जिद्दी आदमी। तो क्योंकि वे शक्ति के समक्ष क्या करे, अपनी शक्ति की परीक्षा लेने का प्रयत्न कर रहे थे। अपनी चेतना के लौटने पर ब्रह्मा ने देखा कि यद्यपि वे इस संसार के अन्य समस्त जीवों की नजरों में अत्यंत शक्तिमान प्राणी हैं, उन्होंने स्वीकार किया लास्ट में, जब उनकी भ्रम खत्म हुआ, मोह खत्म हुआ, तो उन्होंने ये स्वीकार किया कि ये जो है क्या है, अत्यंत शक्तिमान प्राणी है, ये शक्तिमान है, शक्ति नहीं है शक्तिमान है। किंतु भगवान के बल तथा शक्ति की तुलना में उनकी शक्ति कुछ भी नहीं है। इस भौतिक जगत के विज्ञानियों ने परमाणु हथियारों जैसे आश्चर्यों की खोज कर ली है, और जब इनका परीक्षण किसी नगर या इस लोक के किसी नगण्य स्थान में किया जाता है, तो ऐसे शक्तिशाली हथियारों से तथाकथित तहलका तहलका तो उनकी तहलका मच जाता है। मतलब क्या होता है, अंदर जो होता है, जब परमाणु परीक्षण वगैरह होता है तो हलचल मच जाता है उन्हीं के अंदर में। किंतु यदि इन परमाणु हथियारों का परीक्षण सूर्य में हो, तो उनकी क्या महत्ता रह जाएगी, उनकी कोई औकात ही नहीं रह जाएगी। वहां पर नगण्य है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे कितने हैं वहां पर। इस प्रकार ब्रह्मा द्वारा श्री कृष्ण के बछड़ों तथा ग्वालों को चुराया जाना उनकी योग शक्ति का विस्मयकारी प्रदर्शन भले ही लगा हो, किंतु जब श्री कृष्ण ने अपनी विस्तृत शक्ति का प्रदर्शन नाना बछड़ों तथा बालक के रूप में किया और बिना प्रयास के उन सबका भरण किया, तो ब्रह्मा की समझ में आ गया कि उनकी अपनी शक्ति कितनी नगण्य है। वो तो एक ग्वाल बछड़ा को चुरा के ले गए और भगवान ने एज इट इज जितने ग्वाल और जैसे थे बछड़े सबको भगवान ने पूर्ण रूप से बना दिया। तब उनकी ठिकाने आई अकल, ये तो कुछ नहीं है हमारे मतलब जो है पावर इनके आगे, हमने बहुत बड़ा काम नहीं किया है इनको चुरा के यहाँ पर, अपनी शक्ति का बहुत बड़ा प्रदर्शन नहीं किया है। ब्रह्मा ने भगवान कृष्ण को अच्युत कहकर संबोधित किया, क्योंकि भगवान अपने भक्त द्वारा की गई छोटी सेवा को भी नहीं भूल पाते। ब्रह्मा जी जब विनती कर रहे थे तो उनको नाना प्रकार से
प्रार्थना किए। प्रार्थना का मतलब यही होता है कि भगवान का गुणगान करना, भगवान के गुणों का गान करना, ये प्रार्थना होता है। ये नहीं कि प्रार्थना का मतलब लोग सोचते हैं मांगना, भगवान के पास मांगो, गिड़गिड़ा हो जाके अपने चीजों को मांगो। वे अपने भक्तों के प्रति इतने दयालु तथा वत्सल हैं कि वे उनके द्वारा संपन्न थोड़ी सी सेवा को भी बढ़ा करके मांगते हैं। अगर थोड़ी सी भी सेवा भगवान को वो कर देते हैं तो भगवान उसको बहुत बड़े रूप में स्वीकार करते हैं। जैसे भगवान ने भगवत गीता में कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जेमा भक्त्या परसति, यानी कि कुछ भी दो लेकिन भाव से दो, मैं उसको ही बहुत बड़ा समझ के और स्वीकार कर लूंगा। पत्र दो, पुष्प दो, कुछ भी दो, कुछ नहीं तो जल ही दो, जल है तो, लेकिन भगवान को सेवा करो किसी रूप में, ये भी बहुत बड़ी बात है। ब्रह्मा ने निश्चय ही भगवान की अत्यधिक सेवा की थी। इस विशेष ब्रह्मांड का भार संभालने वाले परम पुरुष कृष्ण के वे निसंदेह आज्ञाकारी दास, वो भी दास ही है भगवान, अतः वे कृष्ण को प्रसन्न कर सके। उन्होंने भगवान से कहा कि वे उन्हें अपना अधीनस्थ दास समझकर उनकी छोटी सी छोटी भूल तथा धृष्टता को क्षमा कर दे। भगवान के सामने ब्रह्मा जी अपना अब गलती को स्वीकार किए और उनसे क्या किए, क्षमा मांगे, क्योंकि वो भी भगवान के भक्त और दास हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि भक्तों को थोड़ा मोह हो जाता है, ऐसा बहुत सारे कथाएं आई है जो छोटे छोटे चीजों में भ्रम में पड़ जाते हैं भक्त लोग, लेकिन भगवान क्या करते हैं, लास्ट में क्षमा कर देते हैं, भक्त जान जाते हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें अपनी शक्तिशाली पद ब्रह्म तत्व का कारण गर्व हो गया था। उन्हें गर्व था कि हम सृष्टि करे चाहता है लेकिन वो मिला कहाँ से, भगवान की कृपा से उनको पद मिला। क्योंकि वे इस भौतिक जगत में रजोगुण के अवतार हैं, अतः ऐसा होना स्वाभाविक था। ब्रह्मा जी क्या है, इस चीज को ध्यान रखना है। रजोगुण यानी जिसके पास ऐश्वर्य आ जाता है, जिसके पास मतलब भौतिक संपदा आ जाती है या बहुत सारी चीजों को, वो रजगुण में आ जाता है। जो आदमी आता है जिसके पास भौतिक चीज ज्यादा चीज आ जाता है वो रजोगुण कहा जाता है उसको। इसी तरह ब्रह्मा जी को रजोगुण का पद दिया गया है, अतः ऐसा होना स्वाभाविक था और इसलिए उनसे यह भूल हो गई। किंतु ब्रह्मा जी आशा करते थे कि चूंकि वे भगवान के अधीनस्थ थे, अतः भगवान कृष्ण उन पर कृपा करेंगे और इस भारी भूल के लिए उसे क्षमा कर देंगे। यानी ब्रह्मा जी को ये पूर्ण आशा थी, विश्वास थी भगवान के ऊपर कि चाहे हम जो भी गलती किए हों, लेकिन हम भगवान से क्षमा मांग लेंगे तो भगवान हमें क्या करेंगे, क्षमा कर देंगे। भगवान बहुत दयालु है, बहुत काइंड है, वो क्षमा कर देते हैं, कर देंगे। ब्रह्मा को अपनी वास्तविक स्थिति का बोध हुआ। निश्चय ही वे इस ब्रह्मांड के परम शिक्षक हैं और इस भौतिक प्रकृति के निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं। जो अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी आदि संपूर्ण भौतिक शक्ति से युक्त है, यानी सारे चीज से युक्त हैं, ये जो है ब्रह्मांड। ऐसा ब्रह्मांड विराट होते हुए भी मापा जा सकता है, ऐसा नहीं कि इसकी माप नहीं है। भागवतम में पूरा इसका कैलकुलेशन दिया गया है कि कितना के ऊपर कौन ब्रह्मांड है, कितना कैलकुलेशन में कितना योजन पर ये है, सब कुछ है जो चीज बताया गया भागवतम में। जिस प्रकार की हमारा शरीर 7 बीते का मापा जाता है, सामान्यतः प्रत्येक मनुष्य के शरीर की माप 7 बीते 3.5 हाथ, यानी कहा जाता है 3.5 हाथ का मतलब चीज है। हम लोग जो है ये 3.5 हाथ होते हैं कोई भी मनुष्य से ज्यादा नहीं 3.5 हाथ होता है, अपने हाथों से, किसी और के नहीं। अपने हाथों से माप करेंगे तो मनुष्य का शरीर 3.5 हाथ होता है परिगणित की जाती है। भले ही यह ब्रह्मांड एक विराट शरीर के समान दिखाई दे, किंतु इसकी माप ब्रह्मा के 7 बीते ही हैं। अरे वो कितना बड़ा बीता होगा ब्रह्मा जी का, यानी 3.5 हाथ है। इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त भी अन्य असंख्य ब्रह्मांड हैं जो इस ब्रह्मा के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। यानी ऐसे कितने ब्रह्मांड है और हर ब्रह्मांड में एक अलग ब्रह्मा है। जैसे हमारे ब्रह्मा तो 4 मुख वाले हैं,
तो इनको किसी बात की घमंड हुआ तो भगवान बोले कि आ जाओ, हमारे पास एक ब्रह्मा का मीटिंग है। तो ये जो ब्रह्मा गए हमारे, तो वहां देखे कि ये चार मुख वाले, तो वहाँ 100,000 लाख करोड़ करोड़ों मुख वाले ब्रह्मा जी आए हैं। तब इनका होशे उड़ गया कि अरे हम तो किसी गिनती में नहीं है। तो हमारे जो ये ब्रह्मा जी हैं, जो इस ब्रह्मांड का, ये बहुत छोटे ब्रह्मा जी हैं, इनका चार ही मुख है। ऐसे कितने न जाने ब्रह्मांड में कितने मुख वाले ब्रह्मा है। जिस प्रकार एक जलीदार खिड़की के छिद्रों में से होकर असंख्य सूक्ष्म परमाणु कण निकलते रहते हैं, उसी प्रकार महाविष्णु के रोमकूपों से लाखों करोड़ों ब्रह्मांड बीज के रूप में प्रकट होते हैं। और ये महाविष्णु कृष्ण के संपूर्ण विस्तार के अंश मात्र ही होते हैं। ऐसे न जाने कितने लाखों करोड़ों, जिसे मैंने बता दिया, ब्रह्मांड है। और उस हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा और विष्णु ऐसे हैं जहाँ पर अलग अलग सब देख रेख उस ब्रह्मांडों का होता है। ऐसी अवस्था में यद्यपि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड में सर्वोपरि जीव है, किंतु भगवान कृष्ण के सामने उनकी क्या विसात है, क्योंकि वो तो उत्पन्न भगवान से ही हुए हैं ना। ब्रह्मा को किसने उत्पन्न किया? भगवान ने किया है। अतः ब्रह्मा ने अपनी तुलना उस शिशु से की जो अपनी माता के गर्भ में रहता है। अंतोगत ब्रह्मा जी ने पूर्ण रूप से शरणागत और अपनी तुलना एक छोटे शिशु जो अपनी माता के गर्भ में रहता है, बाहर भी नहीं, गर्भ में जो रहता है, यानी गर्भ में जब बच्चा रहता है, तो इनका कहने का मतलब ब्रह्मा जी का ऑन डिपेंड, यानी पूर्ण रूप से क्या होता है, अपने माता के ऊपर ही डिपेंड रहता है। अगर वो जो खाएंगी तो उसको मिलेगा, जो पिएंगी वही मिलेगा, यानी कुछ भी वो नहीं कर सकता अपने से। यहाँ पर ब्रह्मा जी ऐसे शरणागत भगवान को। यद्यपि यह शिशु गर्भ में अपने हाथ पैर चलाता है और इस तरह खेलते समय वो अपनी माता का शरीर स्पर्श करता है, तो क्या माता इस शिशु से नाराज होती है? वहां पैर भी मारता है, बच्चा पेट में लात भी मारते हैं, तो भी माता नाराज नहीं होती। वो ब्रह्मा जी वही अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं भगवान के साथ। निसंदेह नहीं, वो कोई प्रतिकार नहीं करती है माता। इस प्रकार ब्रह्मा चाहे कितने ही महान पुरुष क्यों न हो, वे तथा अन्य सारे लोग भगवान के गर्भ के भीतर स्थित हैं। भगवान के ही गर्भ से सभी बाहर हुए हैं। अहम बीज प्रदाता, भगवान ही बीज प्रदाता है सबका। पहले भगवान आए, उसके सब बीजों को, उसके बाद सब ब्रह्मा और यहाँ पर सब सृष्टि का निर्माण हुआ है। भगवान की शक्ति सर्वत्र व्याप्त है। इस सृष्टि में कोई ऐसा स्थान नहीं जहां यह शक्ति कार्य नहीं कर रही हो, क्योंकि प्रत्येक वस्तु भगवान की शक्ति के अंतर्गत है। चाहे इस लोक के ब्रह्मा हो या अन्य लाखों करोड़ों ब्रह्मांडों के ब्रह्मागण हो, वे सब भगवान की शक्ति के अंतर्गत ही विद्यमान है, क्योंकि उन्हीं से सारा लोग हुआ है। अहम सर्वस्व प्रभवो मता सर्वत्र परतते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समुद्धा। भगवान क्लियर कट कहे भगवद गीता में कि जो भी ये सारा कुछ प्रादुर्भाव हुआ है भौतिक और आध्यात्मिक जगत से लेके, ये किसके द्वारा हुआ है? मेरे से ही हुआ है, और कोई इसका मूल नहीं है। रूट कॉज ओनली फॉर कृष्णा। अतः भगवान को माता और माता के गर्भ में स्थित प्रत्येक वस्तु को उसका शिशु माना जाता है। भली माता कभी शिशु से नाराज नहीं होती। जो अच्छे माता होती हैं, माता तो अच्छी होती है, वो कभी अपने पुत्र से क्या होती हैं? नाराज नहीं होती हैं। यद्यपि वो अपने पांव को हिला जुला कर अपनी माता का शरीर को छूता रहता है। तब ब्रह्मा ने कहा कि उनका जन्म नारायण के नाभिकाल से हुआ, जो तीनों लोकों, भूलोक, भूलोक तथा स्वलोक के विनाश के बाद खिला। ये तीनों जब ब्रह्मांड हो जाता है, विनाश हो जाता है, तब भगवान के नाभि कमल द्वारा ये ब्रह्मा का क्या होता है? जन्म होता है। उन्होंने बताया यह ब्रह्मांड 3 भागों में विभाजित है। इनके नाम है स्वर्ग, मर्त्य तथा पाताल। जिसमें मर्त्य में हम लोग हैं, मर्त्य लोक में है। पाताल के नीचे भी और हैं, 14 लोक बताया गया है। तल, तलातल, तल, सलातल, रसातल, पता ना, ये ऐसे करके 14 होता है। इसके ऊपर ब्रह्मलोक, जनलोक,
महलोक इस तरह से होता है। और हम लोग जो क्या है, मध्य में है, बीच में है, मिडिल में आते हैं, जो ये पृथ्वी लोक है, जो मर्त्य लोक है। प्रलय विनाश के समय ये तीनों लोग जल में विलीन हो जाते हैं। ये तीनों लोग क्या है, जब प्रलय होता है भगवान का तो ये जल मग्न हो जाता है। उस समय कृष्ण के पूर्ण अंश सोमांश नारायण जल में शयन करते हैं और क्रमशः उनकी नाभि से कमल नाल निकलता है और उस कमल पुष्प से ब्रह्मा का जन्म होता है। अतः स्वाभाविक तौर पर निष्कर्ष निकला है कि नारायण ब्रह्मा की माता है। चूंकि ब्रह्मांड के विनाश के पश्चात भगवान समस्त प्राणियों के आश्रय हैं, अतः वे नारायण कहलाते हैं। समस्त प्राणियों का आश्रय, कोई भी चर चचर जीव नहीं है जिनका आश्रय भगवान न हो, सबका आश्रय भगवान है, ए टू जेड। नर का अर्थ है समग्र जीवात्माएं तथा अयन का अर्थ है आश्रय, वासस्थान। गर्भोदक्षाय विष्णु को नारयध्य कहा जाता है क्योंकि वे जल पर शयन करते हैं। साथ ही वे समस्त सजीव प्राणियों के आश्रय भी हैं। इसके अतिरिक्त नारायण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में क्या है, उपस्थित हैं। भगवान हर जगह क्या है, भगवान जो अपने अंश के रूप में हर जगह आपके हृदय में, हर जीव के हृदय में हर जगह स्थित हैं, जड़ चेतन सबके अंदर। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है, इस अर्थ में भी वे नारायण हैं, क्योंकि आश्रय के साथ साथ अयन का एक अर्थ ज्ञान का स्रोत भी है। भगवत गीता में इसका भी पुष्टि हुआ है, जीव की स्मृति हृदय के भीतर परमात्मा की उपस्थिति के कारण होता है। बहुत बड़ा चीज है। हम जो जानते हैं कि हम जो याद करते हैं या भूल जाते हैं, ये हमारा कुछ नहीं है भैया। भगवान कहते हैं कि स्मृति विस्मृति जो भी है ना, ये गीता में बोले हैं श्लोक में, ये हमारे द्वारा ही विस्मृति और स्मृति होती है। हम ही चाहते हैं तो तुम्हें कुछ याद आएगा, नहीं तो भूल जाओगे भैया, कुछ नहीं याद रहेगा तुम्हें। 15.15 प्रभु जी। Yes, प्रभु। 15 में ये जो श्लोक यस यस प्रभु जी, मेरे को श्लोक याद नहीं है। सर्वस्व चाहम सर्वस्व चाहम, ठीक है। यस यस प्रभु। ये बहुत बड़ी चीज है। हम सोचते हैं कि हम अपने बुद्धि से याद कर लेते हैं कुछ चीज और ये करते हैं, नहीं, ये हमारी भ्रम है कि भगवान ही हमारी स्मृति और विस्मृति कराते हैं। शरीर परिवर्तन होने पर भी प्राणी अपने गत जीवन की हर बात भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? क्योंकि विस्मृति भगवान कराते हैं, उनका अंश है उसमें। किंतु उसके हृदय में भगवान नारायण का वास होने के कारण उसे अपनी पूर्व इच्छा के अनुसार कर्म करने का स्मरण उन्हीं के कारण कराया जाता है। भगवान के द्वारा ही कराया जाएगा स्मरण कि आप ये कर्म करो, ये काम करो, भगवान ही प्रेरित करते हैं। इसलिए वो सब कुछ याद नहीं रखा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान याद क्यों नहीं दिलाते हैं कि हमने क्या कर्म किया। अरे क्यों याद दिलाए? अगर तुम्हें पता चले कि मैं अगले जन्म में सुअर हूँ, तो तुम्हें अगर अपने कर्म याद आएंगे तो तुम इस जन्म में खाना नहीं खा पाओगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सब स्मृति हो जाती है। ब्रह्मा जी ये सिद्ध करना चाहते थे कि कृष्ण यदि नारायण है, वही नारायण के स्रोत है और नारायण बहिरंगा शक्ति के प्रदर्शन नहीं अपितु आध्यात्मिक शक्ति के विस्तार है। यस प्रभु, आप ऊपर कीजिए, हम इसको अभी विश्राम देंगे। देखते हैं पैराग्राफ हिंद हो रहा है जी। ठीक है, इसको हम कर ले पाएंगे। नहीं प्रभु जी, एक्चुअली अभी एक्चुअली करेंगे, इस पैराग्राफ को पीछे पीछे पड़ेगा। हाँ, हम लोग कल यहाँ से जो है ना शुरू करेंगे ना प्रभु जी। ठीक है। तो अभी जो भी प्रभु जी पढ़ने में थोड़ा मेरे गला में प्रॉब्लम रहता है, कफ में प्रॉब्लम है, तो बीच बीच में मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता हूँ। बहुत अच्छा लगा, क्षमा कीजिएगा और हम प्रयत्न करेंगे क्या करेंगे। भगवान की हम लोग वांछा प्रणाम करते हैं, विश्राम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा वैष्णवे नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद श्री महामहोत्सव की जिताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।